विपिन कुमार वास्तविक जी, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा छत्तीसगढ़। आप डेस्क पर आए और विषय पर संक्षिप्त रूप में अपनी बातें रखें। माननीय विपिन कुमार वास्तविक जी, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा छत्तीसगढ़। सभी साथियों को जय मूल निवासी और हमारे समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों, नायक नायिकाओं को नमन करते हैं और अपनी बात को शुरू करते हैं। साथियों, पहला विषय ईवीएम से मशीन के माध्यम से चुनाव कराना मतलब लोकतंत्र में अंतर्निहित मूल निवासी बहुजन समाज के राजनीति में प्रतिनिधित्व के हक और अधिकार को वंचित करने का षड्यंत्र चल रहा है। इससे जो बहुजनों के दल हैं अलग अलग स्टेट में, उनको कमजोर तो किया गया ही है और उनको समाप्त करने के लिए भी ईवीएम के माध्यम से हमारा दुश्मन काम कर रहा है। और ओबीसी की जो जाति आधारित जनगणना का मामला है, लंबे समय से भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से जागरण करके ओबीसी लोगों में ये बात पहुंचाया गया और ओबीसी अब अपने जनगणना के लिए तैयार हो रहा है। इस देश में गधे, सुअर, कुत्ता, बिल्ली, पेड़ पौधे सभी का जनगणना सरकार के द्वारा होता है, पर ओबीसी की जो जनगणना का मामला है नहीं होता है। इससे ये पता चलता है कि ओबीसी लोगों को इस देश में उनसे भी नीचे मान्यता देते हैं और ढिंढोरा पीटते हैं कि हम ओबीसी का प्रधानमंत्री बना दिए और क्या चाहिए आप लोगों को। लेकिन हमारा जब तक जनगणना नहीं होगा और हमारा हिस्सेदारी सुनिश्चित नहीं होगा, तब तक हमारा कोई उद्धार नहीं होने वाला। और ये महाबोधि बिहार का बोध गया ब्राह्मणों के चंगुल से जो छुड़ाने का मामला है, तो ये हम ओबीसी लोगों का विरासत है। ओबीसी के लोग इस बात को जानने लगे हैं और इसमें बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। साथियों, ओबीसी लोगों को उनके महापुरुषों से दूर रखा गया है। इस जानकारी का अभाव में वो अपने महापुरुषों की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों ने इस देश में बड़े बड़े घोटाले सुने होंगे, लेकिन जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है वो इतिहास का घोटाला हुआ है। हमारे महापुरुषों को हमसे दूर कर दिया गया है। इसलिए ओबीसी को अगर इस देश में हक हिस्सा चाहिए तो उसको पढ़ना पड़ेगा सम्राट अशोक को, पढ़ना पड़ेगा गौतम बुद्धा को, पढ़ना होगा महात्मा ज्योतिराव फुले को, सावित्रीबाई फुले को, पेरियार रामास्वामी नायकर को, छत्रपति शिवाजी महाराज को, ललित सिंह यादव को, रामस्वरूप वर्मा को, जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बिना पढ़े हम लोग अपना हक अधिकार हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए तमाम पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप अपने इतिहास को खोजिए, ढूंढिए और पढ़िए। दुश्मन तो आपसे छुपाने का काम कर रहा है, लेकिन आप अपना इतिहास खोजने का काम कर सकते हैं। मैं जब बचपन में ब्राह्मण लोग जब हमारे घर में कर्मकांड कराने आते थे तो ब्राह्मण जैसे आया तो हम लोग दौड़ के उसका पैर छुए, तो हम लोग छुए, लेकिन ब्राह्मण के साथ उसका बच्चा भी आया था तो वो हमारे पिताजी का, माताजी का पैर नहीं छुआ। तो हमको छोटे में ही बहुत बुरा लगा। हम तो छुए लेकिन वो क्यों नहीं छुआ भाई? हमारे भी तो माँ बाप हैं, हम अपने माँ बाप का सम्मान करते हैं। तो उसी समय मैं अपने मम्मी पापा से पूछा कि ये तो हमको अच्छा नहीं लगा, हमारे यहाँ आया है, धो के उसको लाए हैं, खाना पीना भी खिलाएंगे, दक्षिणा में पैसा भी देंगे, अब हम उसका पैर नहीं छू रहे हैं। लेकिन उसका बच्चा अगर छू ही लेता तो क्या चला जाता? लेकिन वो लोग, हमारे माता पिता ने बोला नहीं बेटा, ये लोग अपने आप को ऊंचा समझते हैं। तो मैं सोचा कि ये कैसा ऊंचा है भाई, इनका भी तो 2 हाथ पैर है और हम लोग का भी उससे तो ज़्यादा हट्टा कट्ठा में खुद लग रहा है। वो तो शायद चौथी पढ़ा हो या पढ़ा भी नहीं हो गया कि मंत्र उसका सही से वो हो नहीं रहा था, हमारे को समझते नहीं है। तो मेरे को लगा कि ऐसा मंत्र किस काम में जो समझ ही नहीं आ रहा है। तो मैं विद्रोह किया और ढूंढते ढूंढते जब पहली बार में मेश्राम साहब का वीडियो सुना जो गुजरात में उन्होंने बोला था कि अगर 3% ब्राह्मणों का हिस्सा कमजोर होता है ओबीसी को मिलने के बाद तो होने दो, हमारे बात का क्या जाता है। बहुत साफ शब्दों में मेरे को समझ में आया कि 3% को 3% ही मिलना चाहिए। हमारा पूरा कब्जा करके रखा है। तभी से मेरे अंदर अपने हक अधिकार के बारे में चेतना पैदा हुआ और ओबीसी लोगों को जागृत करने के काम में लग गए और निरंतर इस काम में जिंदगी भर लगे रहेंगे और सफलता मिलते भी दिखाई दे रहा है। बहुत सारे ओबीसी के भाई लोग हम लोगों से जुड़ रहे हैं और काम करने को तैयार हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा
मजबूत हो रहा है। आप तमाम ओबीसी के लोग जो आए होंगे वो हमारा कांटेक्ट नंबर ले लेंगे और जुड़कर नेतृत्व करने का समाज का काम करेंगे। आप लोगों ने मुझको सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय हिंद।